के एपिसोड में इशिता उस सुनसान जगह पर पहुंचती है जहां उसे शक होता है कि एक कपल को अगवा करके रखा गया है। जैसे ही वो सड़क पर नजर डालती है उसे एक लड़की की बाली मिलती है। इशिता को यकीन हो जाता है कि वो सही रास्ते पर है। वो ध्यान से चारों तरफ देखती है और उसे सड़क पर घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। वो उन निशानों का पीछा करते हुए एक बंद दरवाजे तक पहुंचती है। इशिता जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब इशिता गुस्से में कहती है कि उसे पता है अंदर क्या चल रहा है और दरवाज़ा खोलने को कहती है। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है और सामने विजेंद्र आता है। वो बिल्कुल शांत अंदाज में कहता है कि यहाँ कोई नहीं है और शायद इशिता को गलतफहमी हुई है। लेकिन इशिता साफ कहती है कि उसने सब देखा है और अगर कपल को नहीं छोड़ा गया तो वो पुलिस बुला लेगी। विजेंद्र उसे खुद अंदर जाकर देखने को कहता है। इशिता अंदर जाती है, हर जगह ढूंढती है लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। विजेंद्र मुस्कुराते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि झूठे आरोप लगाने की कोशिश न करे। तभी वहां रमन को लाया जाता है जो इशिता को देखकर चौंक जाता है। विजेंद्र रमन से कहता है कि अपनी पत्नी को समझाए और ज्यादा चालाकी न दिखाए। रमन इशिता की तरफ से माफी मांगता है और बात संभालने की कोशिश करता है। विजेंद्र कहता है कि इशिता बेवजह की बातें कर रही है और अपने आदमी को इशारा करता है। रमन पूछता है कि उसे वहां क्यों बुलाया गया है, लेकिन विजेंद्र उसे इंतजार करने को कहता है। रमन बताता है कि घर में शादी का माहौल है और उसे बहुत काम है, लेकिन विजेंद्र उसे याद दिलाता है कि उसने 25 करोड़ रुपए दिए हैं और जब तक वो चाहेगा वो कहीं नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद उसका आदमी इशारा करता है कि काम हो गया है। अब विजेंद्र रमन से उसकी कार की चाबी मांगता है। रमन हैरान होता है लेकिन बिना सवाल किए चाबी दे देता है। विजेंद्र कहता है कि कुछ सामान गाड़ी में रखना है और रमन को वही सामान रात में एक तय जगह पर पहुंचाना होगा। वो फिर से उसे शादी और पैसों की याद दिलाकर दबाव बनाता है। दूसरी तरफ इशिता सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो विजेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है और ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग का आरोप लगाती है। इंस्पेक्टर उससे कपल का विवरण मांगता है और भरोसा दिलाता है कि वो उन्हें ढूंढ निकालेगा। उधर विजेंद्र का आदमी बता देता है कि सामान गाड़ी में रख दिया गया है। रमन वहां से निकलता है लेकिन रास्ते में देखता है कि पुलिस वहां पहुंच चुकी है। वो इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या बात है। इंस्पेक्टर बताता है कि एक शिकायत मिली थी लेकिन अब सब साफ लग रहा है। रमन स्थिति को संभालते हुए कहता है कि वहां कोई नहीं था और शायद इशिता को गलतफहमी हुई है। विजेंद्र भी वहां आ जाता है और खुद को बेगुनाह दिखाता है। इंस्पेक्टर को सब सामान्य लगता है और वो वहां से चला जाता है। जाते जाते विजेंद्र फिर से रमन को चेतावनी देता है कि रात में फोन आएगा और उसे वही करना होगा जो कहा जाएगा। रमन चुपचाप वहां से निकल जाता है लेकिन उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि वो एक बड़े जाल में फंस चुका है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।